वहां तक 40 ओवर तक रन बॉल, और अगर विकेट गिरती है ऊपर तो बीच के फेज में बस इतना इंश्योर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकेट्स लूज ना करें। आज 2 गिर गए थे ऊपर, तो मार्करम और डिकॉक ने जो है वहां से वो पार्टनरशिप। पर सर ये साउथ अफ्रीका का ट्रेंड ही ये रहा है जहां पर हर टीम, ये बात तो आपको कहनी पड़ेगी कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, सबसे डेंजरस लोअर मिडिल ऑर्डर इन्हीं के पास है। यार इंडिया का क्लासन थोड़ा अभी अनटेस्टेड है। हम उस वक्त भी जो बात कर रहे थे कि क्लासन की बात होती थी, हम कहते भाई कि स्पिन प्ले बड़ी बात होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा खेलते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स की बात होती नहीं डिस्कशन। बट द मोमेंट आप देखो कि फास्ट बॉलर्स को भी जो शॉटें मारते हैं, उनका ये था कि भाई स्पिन में क्योंकि उनका मुकाबला ही नहीं है कोई दुनिया में। फास्ट बॉलिंग में फिर भी क्या है कि मुकाबला हो जाता है कि कोई आपको बात रहती है कि बहुत खिलाड़ी जो फास्ट बॉलर्स पर बड़ा अच्छा लेंथ रीड करते हैं, मार्करम खुद उनमें से एक हैं। रोहित शर्मा के बारे में क्या ही कहना उसमें, और इवन क्विंटन डिकॉक जो लेंथ पिक करके पुल वगैरह मारते हैं, बट जो बैटिंग कर रहे हैं भी, जो उन्होंने कुछ सीधी बॉलों पर सीधे हिटें जो लगाई, फ्लैट सिक्सेस। आज भी मतलब ऐसा हो गया था कि भाई उन्होंने उस दिन भी 60 बॉलों पर कुछ 100 किया था, आज ऐसा लग रहा था कि 52-53 बॉल खेल गए, लिखा हुआ 100 था उनका। नहीं 52-53 खेले मेरे ख्याल से 49 गेंदें खेले, आउट हुए 48 पे, उनके 49 पे 90 था ना, कि 3 उनको बॉल और मिल जाती तो वहां पर भी 100 उनका हो जाता। देखो साउथ अफ्रीका का ये तो है कि पहले बैटिंग कराना इनका, आज तो खैर चलो टॉस ही जीते थे। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके ना कुछ और ही तरीके से खेलती है, और जिस हिसाब से अभी तक इस टूर्नामेंट में देखा है इन्होंने, ये इनका पांचवा मैच है, एक ही हारे, जिसमें से एक जो हारे वो भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट चेज करते हुए हार गए, जो अनएक्सपेक्टेड था। बट वो है, एक वक्त आप लोगों को ये लगा था कि भाई बांग्लादेश के सामने 2 विकेट गिर गए 36 पे, उस टाइम थोड़ा सा लगा था कि ये नेदरलैंड वाला हम ऊपर बात कर रहे थे ना, हम ऊपर बात कर रहे थे जब इनके 35, 36, 37 ओवर हुए थे, जैसे अभी 208 रन थे उस वक्त, तो कितना मार लेते और कितना बना लेते। 382 मुझे नहीं दिख रहे थे, मुझे ये लग रहा था 320, 25, 30 बना लेंगे ज्यादा से ज्यादा। आज से ज्यादा मुश्किल लग रहा था राहुल भाई कि पिछले मैच में 400 बनाएंगे। पिछले मैच में ऐसा ही लग रहा था कि बहुत कुछ हो गया, ये 350 कर देते तो आप बोलोगे क्या ही बैटिंग कर दी है, बट वहां पर वो ले गए 399, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग। और आप देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे एक दिन पहले आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था पाकिस्तान का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया भी लग रहा था 400 बनाएंगे, बट उन्होंने बनाए नहीं, और इन्होंने वही मोमेंटम नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इनके पास जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, इनका लोअर मिडिल ऑर्डर सबसे डेंजरस लोअर मिडिल ऑर्डर है इस वर्ल्ड कप में। सर पर मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने सब लोग पिच की बात कर रहे थे कि ऐसी विकेटें मिल रही हैं इंडिया में, ऐसी विकेटें हैं, ये साउथ अफ्रीका को कौन सी विकेटें मिल रही हैं जो ये रन बन रहे हैं? मतलब ये तो आप देखो, ये तो चलो फिर भी ये तो वानखेड़े में था मैच, और ऐसा नहीं कि स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं था इस विकेट पे। स्पिनर का बॉल टर्न भी हो रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत मैसिव टर्न हो रहा है। शाम को बांग्लादेश को बैटिंग में डेफिनेटली मदद तो मिलेगी इस विकेट पे, पर क्या इतनी मदद मिलेगी कि आप 383 रन बना दोगे? और बांग्लादेश की यार बॉडी लैंग्वेज से वो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, सबके चेहरे जो हैं वो ऊपर ही आसमान में ही है, क्योंकि वो एक ओवर मतलब 38-40वें ओवर के बाद तो सबके चेहरे जो हैं गर्दनें ऊपर ही थी, आसमान में ही थी सारे फील्डर्स की। क्यों? क्योंकि क्लासन भी शुरू हो गए, और शुरू में तो क्लासन को स्ट्राइक भी नहीं मिली इतनी। वही क्विंटन डिकॉक ने, मतलब हालांकि क्विंटन ने भी उतनी ही पेस पर रन्स भी स्कोर करे ना, 174 करके गए, 140 उनका 150वां मैच था, और जिसकी सुपर 11 में क्विंटन डिकॉक हुए और कप्तान हुए, तो उनकी मतलब आधी लड़ाई तो उनकी जो है वो जीत मेरे में आप में है, कप्तान है, तो फिर तो बल्ले बल्ले ये। मैं तो मार्करम और उनकी की प्लेयर्स मैंने मार्करम, क्लासन, मार्को एंसन, उनको कौन छोड़ सकता है? डिकॉक तो हर किसी की टीम में होता है। डिकॉक कप्तान है, क्लासन है टीम में, मार्करम है तकरीबन, और सामने वाले की भी मेरी यही है जो आपने हेड टू हेड खेला, मतलब हेड टू हेड में सामने वाले के पास भी वही है। बट कप्तान और कप्तान डिफरेंट होंगे ना? नहीं, उनके भी तभी आपको फायदा होगा। डिकॉक है। अच्छा, पर सर अगर यहाँ से एक बड़ी तस्वीर अगर देखें, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ऑब्वियसली बात है कि टॉप 4 वाली बात जो है, क्योंकि सेमीफाइनल के मुकाबले जो हैं मुंबई में होने या फिर ईडन में होने, मतलब कि जो भी डिपेंडिंग जो चीजें जो भी रहेंगी, नहीं आप अगर इंडिया जाएगा, इंडिया मुंबई में खेलेगा। नहीं, इनके लिए मैं कह रहा हूँ, इंडिया के लिए, इनके लिहाज से मैं कह रहा हूँ, इनको तो दोनों विकेट मतलब जहां पर भी पड़े 1, 2, 3, 4 जहां पर भी रहता है, जो भी आता है। वानखेड़े में इन्होंने 2 मैचेस खेले और इन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पर तो, और वानखेड़े में ही इन्होंने वो भी किया था जब फैफ को क्रैम्प पड़ गए थे, एबी ने खूब मारा था इंडिया को, जब इंडिया में सीरीज जीत कर गए थे। और इवन ईडन की भी जो ग्राउंड है जिस तरीके की रहती है, वहां पर भी स्कोर्स लगती हैं। ये तो दोनों केस में बल्ले बल्ले, अगर ये इस बारी भी अगर सेमीफाइनल में फिर गिर जाते हैं तो देन वो जो टैग इनके साथ रहता है, तो वो आप बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं। पहले ये तो तय हो गया है कि 3 टीमें सेमीफाइनल में कौन सी हैं। अब लड़ाई एक ही की है, और ये भी फैक्ट है कि as of now no team would want to run into this South Africa. Yes.
और अगर मिले भी तो पहले बैटिंग ना दो। भाई ऐसा है वो आपने रोक के भी 382 पे ही रोका है। रोका कहाँ है? वो हर मैच में 425 आपको थ्रेटन बना ही रहे। मेरा ये लेकिन मानना है कि अगर किसी मैदान में साउथ अफ्रीका माइट जस्ट स्ट्रगल, वो है ईडन गार्डन्स। बॉल हिलेगा ना जहां हल्का फुल्का, उस पे आप देखना चाहते हो कि ये थ्रू द लाइन शॉटें तो चल रही हैं, जहां पर बॉल अब पता नहीं कोलकाता में विकेट कैसा होगा, क्या वो उस टाइम पे वो बॉल थोड़ा बहुत हिलना तो है ही है, लेकिन क्या वो अगर स्लोइश विकेट होगा, बॉल टर्न भी होगा, तो ये सारा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये शर्ट फ्रंट विकेटों पे हाँ ईडन गार्डन्स में बाउंड्री थोड़ी छोटी है और कैरी अच्छा कर जाता है, बट पता नहीं ये कोने वाले नहीं ओरिजिनल नहीं है। टेलीपोर्ट नहीं, बट ये भी है कि ईडन गार्डन्स में भी अभी मतलब ठीक है, आप बात करते हो कर सकते हैं, बट पता नहीं अगर वहां पर ये पहले बैटिंग करते हैं दिन के टाइम, उतना ज्यादा तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा असिस्टेंस होगी, और अगर होगी भी तो जिस तरीके के फॉर्म में है, पर्टिकुलरली यार क्विंटन डिकॉक के लिए बात होती थी कि मैं भी हमेशा यही कहता था कि क्विंटन डिकॉक नो डाउट कब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ चीजें, बट इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने शतक मारना शुरू किया है और इसी वर्ल्ड कप में 3 भी ले गए वो आंकड़ा, तो अब वो तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हॉल रहा है 5 शतकों का, वो भी देख रहे होंगे क्योंकि आधी टूर्नामेंट बची हुई है। हाँ एग्जैक्टली, अभी तो 4 मैचेस तो इनको इसी राउंड में ही खेलने हैं। हाँ। तो वो है, और क्विंटन डिकॉक आई थिंक एक चीज ये हो जाती है ना, जब आपका सलामी बल्लेबाज ऊपर से कोई पूरी इनिंग्स खेल जाए तो आपको उसके इर्द गिर्द खेलने का मौका भी मिलता है, प्लस इनके पास तो प्लेयर भी ऐसे, और क्विंटन डिकॉक भी देखो आज खेला क्या उन्होंने, एंकर ही करी एक तरह से इनिंग्स, उनके 100 रन बॉल हुए, 117 116 बॉलों पे उनके मेरे ख्याल से 117 हुए थे, उसके बाद वो पागल हुए, यानी 140 बॉलें इन्होंने टोटल खेली हैं, यानी इन्होंने खेली हैं करीब 24 बॉलों में इन्होंने 60 रन बनाए आखिरी अपने, जो उन्होंने स्ट्राइक रखी भी अपने पास और मार भी रहे थे। बट ये ना कि साउथ अफ्रीका का आप सबको लगेगा देख के अरे आखिर में इतना मारते हैं, आखिर में इतना मारते हैं, बट इनकी स्ट्रेंथ ये भी रही है कि इन्होंने जो बीच के ओवर्स में आई थिंक शायद सबसे कम विकेटें दी होंगी, एक मैच जब ये हारे उसमें तो विकेट्स गिरी थी, बट बीच के ओवर्स में और जब पहले मैच में इन्होंने मारे थे